हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब भी मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती है, मैं पूजा में बैठकर श्री कृष्ण का चिंतन करता हूं। दर्शन तो नहीं होते, परंतु हृदय मंडल में उनका आदेश गूंजने लगता है। वो सदा एक ही बात कहते हैं कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहो, बस। हाँ तात, यही आदेश है उनका हम सब के लिए। मैंने देखा है, वो कभी नहीं चाहते कि हम उनके आश्रय बैठकर अकर्मण्य हो जाएं। उनका कहना है कि मानव को अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाने का पूरा यत्न अंत तक करते रहना चाहिए। इस राज्य परिवार का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस कुरु वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए हम लोगों ने एक से बढ़कर एक बड़ा बलिदान दिया था, आज उस महान परिवार में राज्य सत्ता के लोभ ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। लोभ और फिर राज्य सत्ता का लोभ मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वो ये भी भूल जाता है कि परिवार की एकता में कितनी शक्ति है। आपको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वास्तविक भगवान रूप के दर्शन कराए। वाह, आप धन्य हैं अक्रूर जी। हम जैसे प्राणी तो आपके दर्शनों से ही कृतार्थ हो जाएंगे। जी चाहता है यदि आप आज्ञा दें तो आपके चरण धोकर उनका चरणामृत पी लूं। अरे ये आप क्या कहते हैं महात्मा विदुर? भक्त लोग एक दूसरे का चरणामृत नहीं लेते। वो तो आपस में मिलकर प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसमें उन्हें आनंद आता है। फिर आप तो एक महान आत्मा हैं। एक बार कौरव वंश की बात चलने पर आपके बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे बताया था कि महात्मा विदुर तो धर्म, नीति और न्याय की मूर्ति हैं। इसीलिए आपको इसका अधिकारी समझकर ही मैंने अपने उस दिव्य अनुभव का वृतांत सुनाया है। आपने बड़ी कृपा की अक्रूर जी। बस अब मेरी एक ही प्रार्थना उन तक पहुंचा देना कि अपने इस दीन भक्त के सुध कभी ना बिसराएं। कर्तव्य के जिस कांटों भरे मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं, उसमें वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करती रहे। बस अब तो मैं उन्हीं की शरण में हूं। जो उनकी शरण में चला जाता है विदुर जी, फिर वे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने तो मुझे यह भी कहा था कि मृत्यु लोक छोड़ने से पहले आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। अपने इस दीन भक्त पर इतनी कृपा प्रभु, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? बस अब तो केवल दर्शनों की लालसा मन में है। देखें वो कब पूरी करते हो। अक्रूर जी, मुझे विदुर ने आपके दिव्य अनुभव का सारा वृतांत सुना दिया है। जिसे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो, ऐसे प्राणी का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। परंतु आप तो स्वयं एक देव पुरुष हैं तात। मैंने कई बार भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से आपकी प्रशंसा सुनी है। वो आपका बहुत आदर करते हैं तात। आदर नहीं अक्रूर जी, आदर तो उसका किया जाता है जिसमें कोई गुण हो।
मुझ जैसे निर्गुण पर उनका ये स्नेह एक ही बात सिद्ध करता है कि वो अकारण ही दयालु हैं, किसी का गुण अवगुण देखकर कृपा नहीं करते। यह विनय आपको ही शोभा देती है तात, अन्यथा आपकी महानता को संसार में कौन नहीं जानता। यह जो आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, वही आपका सबसे बड़ा गुण है तात। परंतु ये भक्ति भी मैंने अपने पराक्रम से नहीं पाई अक्रूर जी। ये तो मेरी परम पूजनीय माता का वरदान है। वास्तव में मैं श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को पहचानता ही नहीं था। वो तो मेरी माता ने मुझे उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, तो मुझे पता चला कि श्री कृष्ण कौन है। आपकी माता? हाँ, मेरी माता। वास्तव में अन्याय, अधर्म और कुटिलता के जिस वातावरण में मैं इन दिनों जी रहा हूं, उसमें कभी कभी बड़ी घुटन होने लगती है। तब मैं सांत्वना पाने के लिए अपनी मां गंगा के श्री चरणों में जाकर चुपचाप बैठ जाता हूं। ऐसे ही एक अवसर पर मैं दुखी मन के साथ बैठा कुछ सोच रहा था। वत्स, देवव्रत, किस गहरी चिंता में हो? मैया, धर्म का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या करूं, किसका साथ दूं? इसी धर्म संकट में हूं। वत्स, अपने धर्म का मार्ग तो तुम स्वयं ही निश्चित कर चुके हो। जो भीष्म प्रतिज्ञा तुमने की थी, उसी प्रतिज्ञा का पालन करना ही इस जीवन में तुम्हारा एकमात्र धर्म है। यही तुम्हारी विवशता है, फिर दुविधा कैसी? मैं अपनी दुविधा को जानता हूं माता। फिर भी जब मन कई बार व्याकुल हो उठता है, तब सांत्वना पाने के लिए आपकी गोद में आने को जी करता है, तो यहां चला आता हूं। अच्छा करते हो। अपने बालक के लिए माता की गोद सदा खुली रहती है। एक बात पूछना चाहता हूं माता। क्या? आप जैसी पुण्य सलीला माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे इस पाप भरे वातावरण में क्यों जीना पड़ रहा है? मेरा ऐसा भाग्य क्यों? देवव्रत, भाग्य प्राणी के अपने कर्मों से ही बनता है। तुम अपने पूर्व जन्म को भूल चुके हो। जब तुम एक महान वसु थे, उस जन्म में तुमने अहंकारवश एक महान महर्षि का अपमान किया था। उसी अपमान के कारण उन्होंने तुम्हें इस मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण तुम्हारा ये जन्म हुआ है। परंतु उस श्राप में भी एक वरदान छुपा हुआ है जो तुम नहीं जानते। कैसा वरदान माता? इस समय जब तुम इस मृत्युलोक में जी रहे हो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान होकर नरलीला कर रहे हैं। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हजारों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी जिनका स्वरूप नहीं जान सकते, तुम्हें उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी जन्म में होगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अपने कर्तव्यवश तुम्हें उनके विरोधी दल में खड़े होकर उनके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए भी वो तुम्हारी कर्तव्य परायणता का आदर करेंगे। वो भक्त वत्सल हैं, उनकी शरण में जाओ वत्स।
वो तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें एक और गूढ़ मर्म समझाती हूं। तुम्हें तुम्हारे पिताश्री ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, अर्थात तुम जब चाहोगे और जहां चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए मैं तुम्हें परम कल्याण का मार्ग बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनो। कहिए मैया। पहली बात ये कि तुम श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ, उनकी शरण में चले जाओ। वो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे और तुम्हें अपनी भक्ति भी प्रदान करेंगे। जी। और दूसरी गूढ़ बात यह है कि अंत में जब तुम ये शरीर छोड़ने का निर्णय करो तो तुम इस शरीर को उसी समय त्यागना जब श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख खड़े हों। बस ऐसा करते ही तत्काल तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारा कल्याण हो। तब से जब भी मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती है, मैं पूजा में बैठकर श्री कृष्ण का चिंतन करता हूं। दर्शन तो नहीं होते, परंतु हृदय मंडल में उनका आदेश गूंजने लगता है। वो सदा एक ही बात कहते हैं कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहो, बस। हाँ तात, यही आदेश है उनका हम सब के लिए। मैंने देखा है, वो कभी नहीं चाहते कि हम उनके आश्रय बैठकर अकर्मण्य हो जाएं। उनका कहना है कि मानव को अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाने का पूरा यत्न अंत तक करते रहना चाहिए। यहां आते हुए उन्होंने मुझे यही कहा था कि कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म अवश्य करो, फल की चिंता क्यों करते हो? हाँ, वो जानते होंगे कि आपका यहां आना सफल नहीं होगा। अवश्य जानते होंगे, अवश्य। उनकी बातों में यही इशारा था कि हस्तिनापुर से हमें सहायता नहीं मिलेगी। फिर भी देखते हैं कि आज शाम महाराज क्या उत्तर देते हैं। वो जो उत्तर देंगे वो मैं जानता हूं अक्रूर जी, वो मैं जानता हूं। इस राज्य परिवार का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस कुरु वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए हम लोगों ने एक से बढ़कर एक बड़ा बलिदान दिया था, आज उस महान परिवार में राज्य सत्ता के लोभ ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। लोभ और फिर राज्य सत्ता का लोभ मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वो ये भी भूल जाता है कि परिवार की एकता में कितनी शक्ति है। इस परिवार के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था इस परिवार के पास। उधर महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक से बढ़कर एक वीर महाबली मिलकर आक्रमण करें तो सारी धरती कांप जाए। उधर महाराज पांडु के 5 पुत्र, 5 देवताओं की संतानें, एक और दुर्योधन जैसा बलवान साहसी पराक्रमी महारथी और उसके शक्तिशाली भाई, तो दूसरी ओर अर्जुन जैसा दिव्य धनुर्धर जो अलौकिक शक्तियों का स्वामी है, और महाबली भीम। मैं इन राजकुमारों को एक साथ इकट्ठे होकर गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते देखकर सपने देखा करता था। मैं सपने देखा करता था कि धर्मात्मा राजा
युधिष्ठिर के अधीन जब अर्जुन और दुर्योधन जैसी शक्तियां मिलकर काम करेंगी तो हस्तिनापुर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य हो जाएगा और हस्तिनापुर का राजा सारी धरती का सम्राट होगा। परंतु स्वार्थ और लोभ ने इस परिवार की शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज परिस्थिति ये है कि भाई को भाई विष देकर उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। आज धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इस प्रकार मिट गई है कि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सिद्ध किया जा रहा है। जो ये शक्तियां मिलकर काम करती तो सारे विश्व पर राज्य कर सकती थी, पर यही शक्तियां आपस में टकराकर छीड़ हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मेरे और विदुर जैसे लोग अपनी आंखों के सामने होती हुई इस कुरु वंश की विनाश लीला का दृश्य देखने पर विवश है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। हे प्रभु, तेरी यही इच्छा है तो कोई क्या कर सकता है। कोई क्या कर सकता है। क्षमा करें अक्रूर जी, क्षमा करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की जगह अपने कुल की समस्याओं को लेकर बैठ गया। मुझे अपनी समस्या की कोई चिंता नहीं है ताजश्री, क्योंकि उसका समाधान करने वाले तो मथुरा में स्वयं विराजमान हैं। वो तो मैं भी जानता हूं, फिर भी आप शाम को महाराज से अवश्य मिलिए। मैं जानता हूं कि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि आप महारानी कुंती के संबंधी हैं। बहन कुंती, इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आप ही महाराज को समझा सकती हैं कि आपके मायके पर छाए हुए इस संकट का निवारण करने के लिए उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके निर्णय पर आपकी बात का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, परंतु दुर्भाग्यवश आज इस राजकुल में मेरी बात का कोई महत्व नहीं रहा। मैं यहां पर एक पराधीन विधवा होकर रह गई हूं। सच पूछिए तो अक्रूर भैया, मुझे तो अपने बच्चों के जीवन की भी चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे बालक उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। मेरी तो वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ों के बीच फंस गई हो। दुर्योधन ने तो एक बार मेरे भीम को मार ही डाला था। उसने उसे भोजन में विष दे दिया और यमुना जी में फेंक दिया। भीम का कहना है कि उसे नागलोक के नागों ने बचा लिया और उसके शरीर का सारा विष निकालकर उसे जीवित कर वापस भेज दिया। आपने महाराज से
इस बात की शिकायत नहीं की? नहीं, क्यों? विदुर भैया ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि महाराज पुत्रमोह में सचमुच अंधे हो चुके हैं। वे दुर्योधन के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनेंगे, उल्टा आपके पुत्रों को ही दोषी ठहराएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इतने बड़े कुरु वंश में आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं? विदुर भैया हैं, केवल उन्हीं का भरोसा है मुझे। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं। विशेषतः कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण? छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण? उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? नहीं, वो बालक नहीं है। तो फिर क्या है? आप सब जानना चाहती हैं कुंती बहन? हाँ भैया। तो परम सत्य ये है कि श्री कृष्ण के रूप में स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही इस धरा पर पधारे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान? हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। कुंती बहन, मैं आपको एक परम रहस्य की बात बताता हूं। मैंने स्वयं इन्हीं चरण चक्षुओं से उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं। क्या कह रहे हो भैया? उन्होंने चतुर्भुज रूप में तुम्हें दर्शन दिए? हाँ कुंती बहन, हाँ। मेरा विश्वास कीजिए। इस धरती के किसी मानव को अपने चर्म चक्षुओं के साथ प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो सकते हैं। ये घटना तो बड़ी असंभव सी लगती है। कुंती बहन, हम जैसे साधारण मानव के लिए तो सचमुच ही असंभव ही है, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो तो जब चाहे, जिस पर कृपा करना चाहे, उसे पत्थर में भी अपने दर्शन करा देते हैं। मेरे साथ भी उन्होंने यही किया। कंस की आज्ञा से जब मैं उन्हें गोकुल से मथुरा लेकर आ रहा था, तो मुझे यही भय था कि कंस के सैनिक रास्ते में उनकी हत्या कर देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए मेरा मन बहुत विचलित था। शायद मेरी यही दशा देखकर उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे यमुना जी में स्नान करने को कहा। बस फिर वह चमत्कार हुआ। मैंने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। अक्रूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे हो? काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। बाहर भी वही थे, जल में भी वही थे। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे।
बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रति क्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु।
स्पर्श याद करके मेरा सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। कुंती बहन, मुझे अपने कर्मयोगी होने का बड़ा अहंकार था, परंतु उसी क्षण वो अहंकार जाने कहां विलीन हो गया। तभी मुझे ज्ञान हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सब उन्हीं की इच्छा से कह रहा हूं। वास्तव में मेरा यहां आना, महाराज धृतराष्ट्र के सामने सहायता के लिए गिड़गिड़ाना, ये सब उन्हीं की लीला है। अन्यथा जो होना है वो तो पहले से ही उन्होंने नियत कर रखा है। अक्रूर भैया, आप तो धन्य हो गए। आज आपके दर्शन से मैं भी धन्य हो गई। आप पर उनकी इतनी कृपा है तो कभी उनसे मेरी भी चर्चा करना, कभी उनसे मेरी भी व्यथा कहना। मेरे कहने की क्या आवश्यकता है देवी? वो तो स्वयं सर्वज्ञाता है, वो आपकी व्यथा जानते हैं। यहां आते हुए भी उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि बुआ कुंती को कहना कि कोई चिंता ना करे, जब तक मैं हूं उनकी और उनके पुत्रों की कोई हानि नहीं हो सकती। जब भी वो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेंगी मुझे अपने पास पाएंगी। इसीलिए देवी, आप भक्ति पूर्वक सदा उनका ध्यान करिए, आपको हर कष्ट में से निकलने का मार्ग मिलता रहेगा। हे सर्वेश्वर, आपको इस अभागिन का भी इतना ध्यान है, यही सोचकर मैं गदगद हो उठी हूं। बस मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं। तुम तो विश्वात्मा हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। आपने सत्य कहा अक्रूर भैया, उसकी शरण में जाने से आत्मा को जैसे तत्काल शांति मिल गई हो। प्रभु,
हस्तिनापुर नरेश, कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में शौफलक पुत्र अक्रूर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए महारथी अक्रूर, आसन ग्रहण कीजिए। एक याचक को भी आप आसन प्रदान करते हैं? यह तो आपके हृदय की उदारता का ही सूचक है महाराज। परंतु मांगने वाले के लिए आसन से अधिक महत्व इस बात का है कि उसकी मांग को पूरा कर दिया जाए। और आपकी उदारता से मुझे यही आशा है कि जिस सहायता की याचना मैंने की है, आप अवश्य उस सहायता का आश्वासन मेरी झोली में डाल देंगे। आपके श्रीमुख से इसी आश्वासन को सुनने की आशा लिए मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं महाराज। महारथी अक्रूर, हमने आपकी मांग पर बहुत गहराई के साथ सोच विचार किया है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा भी की है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि आपकी मांग उचित है। मथुरा पर आए हुए संकट को टालने के लिए यदि संभव हो तो हमें महाराज उग्रसेन की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि महारानी कुंती के रिश्ते से मथुरा राज्य के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध भी है। परंतु ये तभी हो सकता है यदि ऐसा करना संभव हो तो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा राज्य की तरह हस्तिनापुर पर भी एक संकट है। अंतर केवल इतना ही है कि आपका संकट तो प्रत्यक्ष है, जो सबको दिखाई देता है, परंतु हमारा संकट अप्रत्यक्ष है, जिसे कोई बाहर वाला नहीं देख सकता, परंतु मैं देख सकता हूं। आपका संकट? हाँ अक्रूर जी, आज चारों ओर से शत्रुओं की आंखें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहां का राज्य परिवार बड़ा निर्बल है। राजा अंधा है और सब राजकुमार छोटे छोटे बालक हैं। ऐसी अवस्था में किसी समय भी हम पर आक्रमण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमने अपनी सेना मथुरा की सहायता के लिए भेज दी तो उसका अर्थ होगा स्वयं मृत्यु को बुलावा देना। और मथुरा की रक्षा करने के लिए हम हस्तिनापुर को संकट में नहीं डाल सकते। अक्रूर जी, आप जाकर महाराज उग्रसेन से कह दीजिएगा कि हमें बड़ा खेद है, इस समय हम उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना अवश्य करेंगे कि वो उनकी सहायता करें। आप इतना ही करेंगे वो भी पर्याप्त होगा महाराज, क्योंकि जब भगवान ही उनकी सहायता करेंगे फिर उन्हें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही कहां होगी। आपकी इस सद्भावना के लिए मैं अपने महाराज की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा अक्रूर जी, महाराज, जाने से पहले यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो संदेश सुनाना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। क्या?
श्री कृष्ण ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है? हाँ महाराज। मेरे अहोभाग्य। अक्रूर जी, मैंने बहुतों से सुना है कि माता पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में स्वयं यदुकुल में अवतार लिया है। क्या यह सत्य है? आपने सत्य ही सुना है महाराज। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक से धरती पर पधारे हैं। आहा, ये सुनकर कितना अच्छा लगा कि उन सर्वेश्वर भगवान को मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की भी सुधि है। महाराज, उनको तो सबकी सुधि रहती है। उनके लिए तो तुच्छ और महान सभी एक समान हैं। अच्छे बुरे सभी उनके बालक हैं। सबके प्रति उनकी समदृष्टि रहती है। तभी तो वो भगवान है। कहिए, उनका मेरे लिए क्या आदेश है? जो उन्होंने कहा था वो संदेश मैं आपको अक्षरशः सुनाता हूं। सुनाइए। उन्होंने कहा था, हे विचित्र वीर नंदन धृतराष्ट्र, आपके भाई पांडु के परलोक से धारने पर अब आप राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि कुरुवंश की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। अपने धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। यह याद रखिए कि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। जिनसे आज घना संबंध है उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता। जीव अकेला ही पैदा होता है और मरकर अकेला ही जाता है। अपनी करनी धरनी का, अपने पाप पुण्य का फल वो अकेला ही भुगतता है। मूर्ख जीव जिनको अपना समझकर उनके लिए अधर्म करके उनको पालता पोसता है, वही पुत्र, धन और उसके अपने प्राण भी उस जीव को अकृतार्थ होकर छोड़ जाते हैं और स्वयं अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर अकेला ही घोर नरक में चला जाता है। इसलिए अपने चित्त को रोकिए और ममता के वश में आकर किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए। आप तो ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, इसलिए समत्व में स्थित हो जाइए और अपनी आत्मा में ध्यान करके इस संसार की ओर से शांत हो जाइए। इसी में आपका कल्याण है महाराज। अक्रूर जी, भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच ही मेरे कल्याण की बात कही है। इसके लिए उन्हें मेरा नमस्कार कहना और साथ में यह भी कहना कि हे प्रभु, मैं अपने चित्त की चंचलता का क्या करूं कि मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह के कारण इतना विषम हो गया है कि इसमें श्री कृष्ण का उपदेश उतनी ही देर ठहर पाया है जितनी देर आकाश में बिजली की चमक ठहरती है। जिस प्रकार आकाश में क्षण भर को बिजली चमकती है और दूसरे ही क्षण फिर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार मेरा मन दूसरे ही क्षण
फिर से पुत्रों के मोह के सागर में डूब जाता है। हो सकता है ये कोई विधि का विधान हो। कदाचित भाग्य को बदलना मनुष्य के वश में नहीं है, ये भी तो उन्हीं के वश में है। तो उनसे कहना कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब तुम्हारी ही इच्छा से तो हो रहा है, फिर वो किसी मनुष्य पर दोष क्यों लगाते हैं? भगवान, तुम समर्थ हो, बदलना ही चाहते हो तो विधि के विधान को ही बदल दो। मैं विधि का विधान बदल दूं और वो स्वयं कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे? वाह, देखा क्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। वास्तव में ये अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब तक वो अहंकार की सीमा को पार नहीं करता वो भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब तक भक्ति नहीं तब तक भगवान की बात कौन सुनेगा? वैसे भी कौरव वंश का जो विनाश विधिना ने उनके भाग्य में लिख रखा है उसे कौन रोक सकता है? वैसा ही कर्म करेंगे वो। परंतु उस पाप और अन्याय से भरे गैर वातावरण में फंसा हुआ हमारा एक परम भक्त वहां है, विदुर। हमें कई बार उसका ध्यान आता है, उस पर दया आती है कि कैसे केवल एक भूल के कारण वो उस पाप की दलदल में फंसा हुआ है। ये बताओ कि वहां हमारे प्रिय विदुर की क्या परिस्थिति है? प्रभु, वो तो आपके परम भक्त हैं। राजनीति से अधिक उनका ध्यान आपके चरणों में लगा रहता है प्रभु। उन्होंने हमारे लिए कुछ कहा? केवल इतना ही। अब मेरी एक ही प्रार्थना उन तक पहुंचा देना कि अपने इस दीन भक्त के सुध कभी न बिसराए। कर्तव्य के जिस कांटों भरे मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं उसमें वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहे। बस अब तो मैं उन्हीं की शरण में हूं। अब तो केवल आपके दर्शनों की लालसा है, वो पूरी कर दो। ये कहते कहते उनका कंठ रुंध गया और भावना के मारे आंखों से टप टप अश्रु बहने लगे। वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। धर्मराज? आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु? हाँ, वे धर्मराज के ही अवतार हैं।